नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं आर्सन 7 न्यूज़ और हमारे साथ है मेरठ कैंट विधानसभा के प्रत्याशी चौधरी सत्येंद्र सोलंकी जी। आइए पेश है उनसे कुछ बातचीत। छात्र राजनीति से लेकर राजनीति में बरनावा विधानसभा थी मेरठ में जी। वहाँ से 4 चुनाव लड़ा हूँ, एक बार जीत के आया हूँ जी। तो वहाँ से 5 साल तक विधायक रहा, तो क्षेत्र में काम किया। तो परिचय तो मेरा यही है। अब की बार बहन जी के आशीर्वाद से कैंट विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम कर रहा हूँ। रिहायश तो मैं मेरठ जनपद में पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हुआ हूँ, मेरठ कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो यहाँ से ग्रेजुएशन किया मेरठ विश्वविद्यालय से जी। तो जुड़ा रहा यहीं से। बाकी रिहायश मेरी गांव जीवाना है। मैं तो पिछले 3 महीने से इस क्षेत्र में घूमने का काम कर रहा हूँ कैंट विधानसभा में जी। और मुझे लगता है 3 या 4 दिन ही 3 महीने में मैं बाहर रहा हूँ मेरठ से जी। तो प्रतिदिन घूमने का काम कर रहा हूँ। जितनी भी कॉलोनियों में गया हूँ, बहुत सारी कॉलोनियों में सीवर की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी इस विधानसभा में खड़ंजा भी नहीं लग पाया गलियों में जी। तो कच्ची गलियां हैं, पानी भरा हुआ है जी। तो ऐसी बहुत सारी गलियां, बहुत सारे मोहल्ले, कॉलोनी ऐसी हैं जिनमें अभी खड़ंजा भी नहीं है, कच्ची हैं गलियां। मैं जनता के बीच में रह के पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ जी। और मेरे जो काम करने का जनता के बीच में तरीका है, उस तरीके को बहुत सारे लोग जानते हैं, जनता पसंद करती है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस गढ़ को हम तोड़ने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में इस सीट को बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। 1987 में ग्रेजुएशन करते समय किसान डिग्री कॉलेज जो महाविद्यालय, उसका छात्र संघ का अध्यक्ष बना था जी। वहाँ से शुरुआत हो गई और 93 में पहला चुनाव लड़ा था। और 93 से लेके अब तक लगातार मैंने 4 चुनाव लड़ने का काम किया। मेरा 5वां चुनाव है। तो 93 वाला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था, छात्र राजनीति से आया था जी। और मात्र 167 वोट से बरनावा विधानसभा से मैं चुनाव हारा था। राजनीति में आने का जो निर्णय हुआ कॉलेज में, तो आपने बिल्कुल सही कहा। पढ़ते टाइम में छात्र जो अपने साथ के लोग थे, उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुसार चुनाव लड़ने का काम किया जी। उसके बाद मैं अपने कारोबार में चला गया जी। तो लेकिन मेरी जो विधानसभा जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ मैंने कारोबार करते हुए देखा कि वहाँ के जो विधायक थे उनकी हत्या हो गई जी। उनकी हत्या होने के बाद जब मैं क्षेत्र में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो क्षेत्र में फिर कुछ करने की इच्छा हुई कि मैं राजनीति में आके कुछ काम करूं। बिजनेस के साथ साथ मेरा अपना व्यापार है, मैं आज भी अपना व्यापार कर रहा हूं। तो व्यापार के साथ साथ मैंने फिर राजनीति में भी इच्छा हो गई, तो राजनीति में आ गया। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा क्षेत्र की जनता से कि जिस किसी को भी वोट दें तो वो पहले देख ले कि उनके बीच में जो आदमी रहने का काम करे, जो उनको लगे कि हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जो विकास की बात करे, समस्याओं के समाधान की बात करे, जनता के बीच में रहने का काम करे और शिक्षित भी हो। सबसे पहली बात है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या भारत की लोकसभा हो, जब तक, मेरा मानना है कि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तो वहाँ क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम नहीं कर सकता। वहाँ पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो शिक्षित होना भी जरूरी है, इसको भी ध्यान में रखा जाए। मैं अपने क्षेत्र कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो भी जितने भी इस क्षेत्र विधानसभा में रहने वाले लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और उनसे एक अपील भी करना चाहता हूँ कि आपने एक पार्टी के उम्मीदवार को बहुत लंबे समय से अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया, तो इस बार मुझे मौका देने का काम करें। मैं वादा करता हूँ कि 5 साल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। उनके जो भी समस्याएं होंगी उनका सबका समाधान करने का काम करूँगा।